हाय फ्रेंड्स, आज मैं इन वीडियो के इसी कड़ी में मैंगो ग्राफ्टिंग के बारे में इंफॉर्मेशन देना चाहता हूँ। अभी मेरे कुछ सब्सक्राइबर लोगों ने मुझसे सो मेनी वीडियोज आर देयर ऑफ ग्राफ्टिंग्स, यानी ग्राफ्टिंग के बहुत सारे वीडियोज है। विच वन इज़ द बेस्ट, कौन सा बेस्ट कौन सा है? तो आपको ये बताना चाहता हूँ, वी ग्राफ्टिंग इज़ द बेस्ट। वी ग्राफ्टिंग से बेस्ट और कोई नहीं हो सकता। लेकिन अब वी ग्राफ्टिंग किस लिए, फिर बाकी के ग्राफ्टिंग का अपना इंपॉर्टेंस है क्या नहीं? तो हर ग्राफ्टिंग का अपना इंपॉर्टेंस है, लेकिन उनमें से कुछ ग्राफ्टिंग जो है टफ है और स्किलफुल है, इसलिए उन्हें ना किया जाए, यह मेरा रिक्वेस्ट है। क्योंकि इट्स टाइम कंज्यूमिंग, उसमें समय ज़्यादा लगता है। और इसीलिए वी ग्राफ्टिंग, बार ग्राफ्टिंग, साइड ग्राफ्टिंग, दीज आर दी 3 बेस ग्राफ्टिंग। और उसके बाद में एक ऐसा है जिसे एनर्जिंग कहा गया है, कॉन्टैक्ट ग्राफ्टिंग कहा गया है, अप्रोच ग्राफ्टिंग कहा गया है, कॉन्टैक्ट ग्राफ्टिंग वो तो बेस्ट एंड बेस्ट। अगर जिनको कुछ भी नहीं जमता तो अप्रोच ग्राफ्टिंग कर लीजिए, जिसके वीडियोस ऑलरेडी मैंने अपने यूट्यूब चैनल पे डाल दिए हैं। तो उसका बेस्ट है अप्रोच ग्राफ्टिंग। प्लांट तैयार कर लीजिए, उसके बाद में 1.5 से 2 साल का, उसके बाद में आप कहीं भी, लेकिन वहाँ लेबोरियस है, उसमें मेहनत ज़्यादा लगती है, ख्याल में रखिएगा। लेकिन जिसे इस प्रकार की ग्राफ्टिंग नहीं आती तो कॉन्टैक्ट ग्राफ्टिंग और अप्रोच ग्राफ्टिंग करिएगा, वह हर पौधे के लिए सेफ है। मैंगो का हो, गावा का हो, चीकू का हो और ऑल अदर प्लांट्स, ख्याल में रखिएगा। इसके बाद में अब हम उतरते हैं कि भाई जो ग्राफ्टिंग है, अब कौन कौन सी ग्राफ्टिंग किस किस उम्र के पौधे पे की जाती है। मैंने कहा स्टोन ग्राफ्टिंग, तो स्टोन ग्राफ्टिंग किस चीज पे? कि पौधा अगर से आपका 20 सेंटीमीटर से लगभग छोटा है, या 2 से 3 महीने का पौधा हो गया, 2 महीने का या 3 महीने का पौधा है, 3 महीने से लेकर एकदम 15 दिन का पौधा। अब 15 दिन का पौधा ना, गुठली से जैसे लाल वाला बड निकलता है, बड लाल वाला ब्रांच निकलता है और उसमें लाल पत्तियां होती है और मात्र 10 सेंटीमीटर लंबा होता है वो, तो उस पर आप अगर से काट के करते हो, वह स्टोन ग्राफ्टिंग। तो क्या हरा डंठल होने के बाद में स्टोन ग्राफ्टिंग नहीं बोलोगे? वो भी स्टोन ग्राफ्टिंग है। जैसे यहाँ पौधा है, मैंने इसको यहाँ से कट कर दिया और इस पे कलम बांध दी, यहाँ भी स्टोन ग्राफ्टिंग है। तो इस प्रकार छोटे पौधे पे जो हम तैयार करते हैं वो स्टोन ग्राफ्टिंग है। जैसे मैंने यहाँ एक पेड़ बताया आपको स्टोन ग्राफ्टिंग का, देखिएगा यह अभी स्टोन ग्राफ्टिंग का पेड़ है। यहाँ 1 महीना पुराना पेड़ है, कंसिडर करो 1 महीना पुराना, तो यह सक्सेस हो गया। अब कुछ लोगों का सवाल था कि भाई सर, इसका कैप पहनाने के बाद इसकी पॉलीथीन कब छोड़ने का? तो दोस्तों, अभी पॉलीथीन नहीं छोड़ने का, जब तक इस प्रकार ये पहली रिंग आ गई पत्ती की, ये सेकंड आएगा, सेकंड रिंग जब तक डार्क नहीं होती, तब तक ये पॉलीथीन नहीं छोड़ने का। सेकंड रिंग डार्क हो गई तब तक लगभग 60 से 90 दिन हो जाते हैं। और मेरा एक एवरेज तुम लोगों को बताना था कि 60 से 90 दिन के बीच में खोलने का। लेकिन कंसिडर करो, अगर से यहाँ तुम्हारी सायन हरी है और यहाँ ग्रोथ ही नहीं हो रहा है, कंसिडर करो यहाँ की बड जैसी की वैसी है, तो क्या इसे खोल दोगे? नहीं खोलने का दोस्तों। क्योंकि मैंने क्या कहा, पत्ती के 2 लेयर चाहिए, पहली लेयर, दूसरी लेयर डार्क होने के बाद में। तो ये 2 लेयर डार्क होने के लिए लगभग 60 से 90 दिन लगते हैं। तो क्या 60 से 90 दिन में जरूरी है कि ये पत्ते निकल जाएंगे? दोस्तों, मैंने एक वीडियो डाला था, मेरी 1 साल तक बड नहीं निकली थी और सायन हरी थी। लेकिन उस बीच में मैंने क्या किया, उस पौधे को जो ब्रांचेस निकल रही थी, दोस्तों वहां जो पत्तियां निकल रही थी ओरिजिनल पेड़ की, ग्राफ्टिंग के नीचे से निकल रही थी, ऐसी इस प्रकार पेड़ था, उसको नीचे से ब्रांच निकल रही थी, उनको सबको मैं साल भर तोड़ते गया। और बड़े मुश्किल से जब नेक्स्ट सीजन आया, रेनी सीजन, तब उसको पत्ती फूटना शुरुआत हुई और उसके बाद मैंने रिंग आने दी और उसके बाद में उसे मैंने तोड़ा। तो इस प्रकार आपको यहाँ से पूरी बड्स तोड़ते रहना है। तो दोस्तों, नेक्स्ट पार्ट है कि भाई उसमें होगा स्टोन ग्राफ्टिंग छोटा वाला। अब उसके बाद में डबल रूट स्टॉक, यहाँ देखिएगा डबल रूट स्टॉक, यहाँ डबल रूट स्टॉक, यह डबल रूट स्टॉक स्टोन ग्राफ्टिंग है। यहाँ 2 पेड़ थे, हरे थे, इन्हें मैं काटा और फिट किया, यह अंकुर बढ़ना चालू हो गया मात्र 8 दिन में। तो देखिएगा अभी यहाँ रिजल्ट देखिएगा डबल रूट स्टॉक का, अब इसे मैं कब छोड़ूंगा मैं बता चुका हूं आपको। अभी सिंगल
सिर्फ हुआ है यहाँ डबल जब हो जाएगा, यहाँ रिंग, यहाँ सिंगल रिंग हुई है, सिर्फ अभी सिंगल रिंग हुई है। यहाँ जब बढ़ेगा और एक रिंग पत्तों की फेंकेगा तब मैं इसे खोल दूंगा। और ऑलरेडी अगर तुम्हें ऐसा महसूस हुआ कि इधर में कहीं तो भी यहाँ बारीक हो रहा है, यहाँ कटा, यहाँ बारीक हो रहा है और ये मोटा हो रहा है, तो आपको ऐसा लगेगा जैसे फांसी दे रहे इसे, तब आप इसे कट करके यहाँ निकलवा लीजिएगा। ख्याल में रखिए, यहाँ इसकी पहचान है। अब दोस्तों सिंगल पौधा और डबल रूट स्टॉक और सिंगल रूट स्टॉक के फायदे बताना चाहता हूँ। सिंगल रूट स्टॉक में इसको, इस प्लांट को एक ही पौधा, एक ही जो टैप रूट है इसको सप्लाई करेगा मटेरियल, और इन फ्यूचर जब बड़ा होगा तो सिंगल इसी के ही रूट। और डबल स्टॉक में दोस्तों आपको, डबल रूट स्टॉक में आपको 2 पौधे का फूड मटेरियल इसे होगा, तो ग्रोथ सॉलिडली डबल रूट स्टॉक की ज़्यादा से ज़्यादा होगी और इन फ्यूचर इसका फ्रूटिंग भी बहुत ज़बरदस्त होगा, यहाँ ख्याल में रखिएगा। तो डबल रूट स्टॉक का यहाँ एक फ़ायदा है। और इसके बाद में हम चलते हैं अब सेकंड प्रकार मैं आपको बताना चाहता हूँ। स्टोन ग्राफ्टिंग हमने पढ़ ली, डबल रूट स्टॉक और सिंगल रूट स्टॉक, उसकी उम्र भी देख ली कितने माह तक करते आता है। उसके बाद में हम सेकंड में चलते हैं कि सॉफ्टवुड ग्राफ्टिंग यानी क्या। सॉफ्ट यानी कौला, सॉफ्ट यानी नरम। तो नरम प्लांट जो कौन सा होता है, अब इसे नरम नहीं कहेंगे हम, लेकिन इस पे जो, इसे नरम नहीं कहेंगे, इस पे सॉफ्टवुड नहीं होगा, इस पे साइड ग्राफ्टिंग हो सकती है। लेकिन सॉफ्टवुड कैसा कहेंगे, इस प्रकार की अगर से आपकी ब्रांच हो, यहाँ 2 साल का पौधा हो नहीं 3 साल का हो, लेकिन उस पर अगर से ब्रांच हरी हो या लाल कलर की हो जस्ट निकली हुई, और वहाँ पेंसिल साइज की हो या पेंसिल साइज से कम हो, उस पर अगर से हम ग्राफ्टिंग करते हैं तो उसे सॉफ्टवुड ग्राफ्टिंग कहते हैं। तो इसे सॉफ्टवुड ग्राफ्टिंग कहते हैं, जो सॉफ्ट इस पे कहते हैं। तो सॉफ्टवुड ग्राफ्टिंग पे आपको पतली पन्नी लेने की है, जो 0 माइक्रोन का होता है वहाँ पतली पन्नी। लेकिन यह हो गया सॉफ्टवुड। और हार्डवुड यानी क्या, जिसपे क्लिप्ड ग्राफ्टिंग कहते हैं। तो क्लिप्ड ग्राफ्टिंग यानी इस प्रकार का हार्ड पार्ट रहता है, इस प्रकार का डार्क हार्ड पार्ट रहता है। यह देखिएगा, यह डार्क हार्ड पार्ट, इस पे अगर से हम काट के अगर से वी ग्राफ्ट मारते इस पे, तो यहाँ होता है क्लिप्ड ग्राफ्टिंग। तो ख्याल में रखिएगा क्लिप्ड ग्राफ्टिंग और सॉफ्ट ग्राफ्टिंग में डिफरेंस। तो अभी इसके बाद में हमें क्या करने का है, पॉलीथीन का मैं बता ही चुका हूँ। तो इसके बाद का प्रकार मैं बताता हूँ साइड ग्राफ्टिंग का। साइड ग्राफ्टिंग यानी क्या है, कोई ऐसा बड़ा पौधा रहा, इसमें हम, यहाँ देखिएगा, इसमें हम क्या करते हैं, लगभग 3 से 4 सेंटीमीटर ऊपर से चाकू इंसर्ट करके सिर्फ 20% छाल और हार्डवुड, अंदर का जो हार्डवुड है, जो छाल के साथ में हार्डवुड, उसको हम चीरते हुए लाते हैं। कितना परसेंट, मात्र 20%। कितना, 3 सेंटीमीटर या 4 सेंटीमीटर लगभग उतना। और फिर सायन को हम दोनों वी शेप में वेड्स कट डाल के उसमें डाल देते हैं और टाइटली कस देते हैं। तो यहाँ देखिएगा इस प्रकार, यहाँ देखिएगा। तो यहाँ हमने 2 साइड ग्राफ्टिंग की, यहाँ पर 2 साइड ग्राफ्टिंग की है। और इसके बाद में यहाँ पर हमने टॉप में अपेक्स ग्राफ्टिंग की है, अपाइकल ग्राफ्टिंग जिसे कहते हैं। तो आप इसके देखरेख कैसी करने की, आप कंसिडर करो, यहाँ पर हमने 3 वेराइटी, इतने बड़े छोटे से पेड़ में 3 वेराइटी की है। तो आप अगर से इसे फूड मटेरियल और देते हैं तो इसकी तीनों की वेराइटी आपको एक ही प्लांट पे हो जाएगी। अब इसमें जो इम्पोर्टेंट, तो अब इसके बाद में हम जो बताने जा रहे हैं आपको बार्क ग्राफ्टिंग। तो बार्क यानी छाल। अब बार्क ग्राफ्टिंग किस पे की जाती है, तो इसके वीडियोस और मेरे पुराने प्लेलिस्ट में ऑलरेडी इन सभी चीज़ों के वीडियोस हैं ऑलरेडी, फिर भी मैं एक शॉर्टकट यानी और से रिपीट करना चाहता हूँ। तो बार्क ग्राफ्टिंग यानी क्या, तो छाल, तो छाल में जो डालते हैं हम उसे बार्क ग्राफ्टिंग करते हैं। तो बार्क ग्राफ्टिंग कितने बड़े पौधे पे, तो बार्क ग्राफ्टिंग अंगूठा नुमा, अंगूठे के साइज का अगर से आपका पौधा है और उसकी जो बार्क है आसानी से निकल सकती है, ऐसी वर्टिकल कट मारने, 2 पैरेलल वर्टिकल कट, समानांतर कट मारने के बाद में, जिसकी कट 1 सेंटीमीटर 2 सेंटीमीटर चौड़ी हो, कट मार 3 से 4 सेंटीमीटर का कट वर्टिकल, और उसको बार्क को ऐसा करने के बाद में, लूज करने के बाद उसमें हमें वी शेप वेड्स कट का सायन डालना है और फिर बांध लेना है, वह है बार्क ग्राफ्टिंग। तो अंगूठे नुमा पोर्शन से लेके आप 3 से 4 फीट के पौधे पर भी आप बार्क ग्राफ्टिंग कर सकते हैं। तो बार्क ग्राफ्टिंग के भी वीडियोज मेरे वीडियो प्लेलिस्ट में आप वहां जाकर देखिएगा। इसके बाद में अगला प्रकार है एयर लेयरिंग। तो एयर लेयरिंग में क्या होता है, एयर लेयरिंग के भी मेरे वीडियोज है स्पेशल। एयर लेयरिंग में कौन कौन सी प्रिकॉशन और किस प्रकार उसे पोटिंग करना और कितने दिन बाद जमीन में लगाना है वो भी मैं बता चुका हूं, क्योंकि लोगों के एयर लेयरिंग होने के बाद में पौधे मरते हैं। तो एयर लेयरिंग में 60 से 90 दिन लगता है।
वो भी क्लाइमेटिक कंडीशन पे डिपेंड करता है। अगर से आप कोस्टल एरिया में, समुद्र किनारे एरिया में जाओगे, 60 दिन में आपकी रूट्स फॉर्मेशन, मल्टीपल रूट फॉर्मेशन हो जाती है। लेकिन हमारे इधर जिधर मॉइस्चर नहीं है एयर में, ऐसे एरियाज में 60 से 90 दिन लगता है, लगभग 3 महीना रूट्स फॉर्मेशन होने के लिए लगते हैं। ख्याल में रखिएगा, 1 महीने में आपको रूट तो दिखेगी ही नहीं, ये ख्याल में रखिएगा। तो रूटिंग हार्मोन आप इस्तेमाल कीजिएगा, कोकोपीट में इस्तेमाल कीजिएगा, सॉइल में भी इस्तेमाल कीजिएगा, भूसा जो है लकड़ी का उसमें भी इस्तेमाल कर सकते हैं आप। तो एयर लेयरिंग का भी मैं बता चुका हूँ, लेकिन एयर लेयरिंग के डिसएडवांटेज जो उसका दुष्परिणाम है, जो उसमें क्या कमियां पाई जाती है, उसका भी मैं बताया कि एयर लेयरिंग बेस्ट नहीं है। एक शौक के खातिर अगर से आप गमले वमले में पौधा लगाना है, एक आपको बोंझाई तैयार करने का है, तो एयर लेयरिंग ठीक है। तो अभी एयर लेयरिंग के बाद में एनर्चिंग। तो एनर्चिंग एक क्या प्रकार है? एनर्चिंग के लिए आप एक काम करिएगा, जब जमीन में पौधे लगाते हैं तो पौधे जब पिट्स खोदते हैं तो पिट्स 2 फीट गहरा, 2 फीट चौड़ा, 2 फीट लंबा, इस प्रकार का अगर से आपने खोदा गड्ढा जो है, और उसमें आधी सॉइल फेंक देने का और आधी सॉइल में आधा कंपोस्ट मिक्स करके उसे भर देने का। उसके बाद में गड्ढा अगर जब खोदते हैं तो गड्ढे में नीचे में आपको इंसेक्टिसाइड यानी जो व्हाइट एंट मारने की मेडिसिन मिलती है मार्केट में, वहाँ स्प्रे कर देने का नीचे, और फिर गड्ढा भरने का। उसमें आप 3 से 4 गुठलियाँ डाल दीजिएगा आम की, देसी आम की वो भी। और उसके बाद में आप जब कलम करते हैं तो कलम चारों पे कीजिएगा, और चारों सक्सेस नहीं हुई, एक भी सक्सेस हुई तो उसमें बाकी के जो पौधे हैं उन्हें इंसर्ट करना पड़ता है, और वो एक पौधे को 2-3 पौधे अटैच करना पड़ता है छील कर, उसे कहते हैं एनर्चिंग। उसका एक फायदा बताना चाहता हूँ, एक पौधे को 3 से 4-5 पौधे आप ज्वाइन कर सकते हैं। तो इससे एक फायदा है दोस्तों कि इन फ्यूचर उसका ग्रोथ इतना स्पीडली होता है, और उसका फल का क्वालिटी भी इन फ्यूचर जब वो 3 से 4 साल के बाद में फल देगा तो उसका फ्रूट क्वालिटी बहुत ज़बरदस्त होता है। कितनी भी फ्रूटिंग लगे उसमें, उसका फ्रूट क्वालिटी नहीं बदलता। यहाँ एक फ़ायदा है। तो दोस्तों, अगर से यहाँ वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को क्लिक कीजिएगा, ताकि आपको नए नए नोटिफिकेशन मिलते रहे। थैंक यू।